अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? बड़े लंबे लंबे फर्क हैं, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है बड़ी डिटेल बना के 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी, ओरिजिनल रिपोर्ट जिस पे किसी ने भी साइन नहीं की, जिस पे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस की, वो भी रखी हुई है। हाँ, इस पे किसी का दस्तखत नहीं है, नहीं मानते, ये रखी हुई है, फ्लोट कर दूंगा। इस पे साइन नहीं है, रख दें। लेकिन जिस पे 4 आदमी का साइन है और एक दूसरी जिस पे 6 आदमी का साइन है, उसमें फर्क क्या है? बड़े मजे का फर्क है। मैं आपको एक ही सुना देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का भी है, फरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी है। ये 6 नाम लिखे हुए, 4 आदमी ने साइन किया हुआ। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में नाम ही शुरू होते हैं, तो वो शुरू के 6 निकाले हुए जिनके नाम हैं, वो शुरू होते हैं हबीब जान और हबीब हसन और सैफ अली, खैफी अली खान जो उनकी वकील भी हैं, उनसे। वो 6 नाम इसमें नहीं है। इसे कहते हैं जो कल रात को नबील गबोल साहब टीवी पे कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में मिसिंग चीजें हैं, इसलिए साइन कर दी थी उन दोनों ने। जी शर्जील मेमन साहब का नाम भी है, और उनको ये लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि इनको ये कहा गया, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे जुल्फिकार मिर्जा 2011 में, ये तो 2013 की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, टिकट बांट रहे हैं और हल्फ ले रहे हैं, और 2013 में वापस लिया गया हेड मनी। वो तो चले गए थे ना, वो तो सब कुछ इंकशाफ करके चले गए, जिंदगी को अपनी दाव पे लगा के। एक ही मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं, जब मैं ये रिलीज करूंगा और आज करूंगा इंशाल्लाह, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है इसमें, इस रिपोर्ट में जो 4 में साइन किए हैं, वो इसमें है ही नहीं। इस रिपोर्ट में जो इन्होंने शाये किया उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सिर्फ एक आ जाए अगले पे, यहां पे है नंबर, एक मिनट, नंबर 15 इधर भी है, नंबर 15 इधर भी है। फर्क साफ जाहिर है, इश्तिहार आता है ना टीवी, फर्क साफ जाहिर है। मैं आपको बताता हूं, जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है उसमें लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं, तर्जुमा आपको बता दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेस्ड मर्डर ऑफ जलील थ्रू जब्बार लंगड़ा एंड बाबा लाडला। माने उजैर बलोच ने कन्फेस किया कि मैंने एक जलील को मारा, जो कि रजाक कमांडो का, मर्डर ऑफ जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, जलील को मारा, जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला जो फेमस था उसके 2010-11 में, एंड इन्फॉर्म्ड दैट द डेड बॉडी वाज अकॉर्डिंगली डिस्पोज टू एन अननोन प्लेस बाय हिज गैंगस्टर्स, कि उसकी जो लाश थी वो एक अनडिस्क्लोज में हमने कहीं फेंक दी जाती। ये रिलीज जो उन्होंने की है वो है। लेकिन जिसपे ISI, MI, रेंजर्स और IB का दस्तखत है, वो इसी को क्या कहती है, मर्डर ऑफ रजाक कमांडो। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, वो कहती है, एक्यूज डिस्क्लोज्ड दैट इन 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP टास्क का क्या मतलब होता है? आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क करते ना कि जाओ वो मेरे लिए गाड़ी में पेट्रोल डाल के ले आओ, ये टास्क होती है, जिम्मेदारी सौंपी। थैंक यू। उन्होंने कहा, वो ये कहता है, एक्यूज डिस्क्लोज दैट इन द ईयर 2011 कादिर पटेल ऑफ PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Kadir Patel। वो सारा निकाल दिया उसमें से,
सिर्फ ये लिख दिया कि जी मैं मार के, भाई क्यों मार के फेंक आए तुम रोड पे चलते हुए आदमी को? मुझे क्या पता क्यों मारा, इसमें लिखा है कि क्यों मारा और किसके कहने पे मारा। आगे क्या कहती है, इन द ईयर 2011 में जब्बार लंगड़ा और बाबा लाडला किडनैप जलील फ्रॉम उमर लेन लियारी, ये वही उसी का वाकया पढ़ रहा हूं। और फिर इन्फॉर्म द एक्यूज्ड हु इन टर्न टोल्ड कादिर पटेल ऑफ सच किडनैपिंग, कि उसने फिर फोन करके बताया कि जी कादिर पटेल को उठा लिया हमने। ऑन विच कादिर पटेल ऑफ पीपीपी डायरेक्टेड द एक्यूज्ड टू किल जलील ब्रदर ऑफ रजाक कमांडो, और फिर कादिर पटेल के कहने पे उन्होंने उनको मार दिया। ये वो डिस्क्लोज कर चुका है, और बयान हल्फी में भी इसी तरह की सारी बातें वो कर चुका है, 164 का जो बयान है। तो मैं, अच्छा अब ये तो बहुत सारे हैं, लंबी हो जाएगी, सवाल भी आपने एक दो करने होंगे। ये भरा हुआ है इन डिफरेंसेस से, एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एफिलिएशन इसमें था ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एफिलिएशन। देखें आप, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है कि फैमिली हमेशा से पीपीपी में थी। 2008 में रिमांड डकैत की मर्डर के बाद या पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया, मुझे नहीं पता, यहां जो लिखा है पुलिस इनकाउंटर लिखा है। उज़ैर बलोच टुक ओवर हिज गैंग एंड लॉन्च्ड पीपल्स अमन कमेटी। ये सबको पता है कि पीपल अमन कमेटी थी, अभी सदर साहब जो थे पिछले वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि थी, लेकिन हमारी नहीं थी, इंसाफ अमन कमेटी नहीं थी, पीपल्स अमन कमेटी थी। हाँ, और पीपल्स और लीग भी नहीं थी कोई इसमें। Which under the grave he continued his criminal activities in gang and लियारी war। अरशद पप्पू और गफार जकरी दूसरा जो ग्रुप था वो ज़माने में, उसके खिलाफ ये करता गया, क्योंकि उसने ये भी इंकशाफ किया है कि अरशद पप्पू ने उसके वालिद को मार के, जो ट्रांसपोर्टर थे, उसके सर काट के फेंक दिया। तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं पुराने ज़माने की जो आप देख रहे हैं आजकल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 800-900 साल पहले ये काम होते थे, ये आज के पाकिस्तान, ये मैं मेक्सिको की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। सर काट के फेंक दिया। उज़ैर बलोच ने जो रिमांड डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली, रिमांड डकैत के एनकाउंटर के बाद सारा उसके पास आ गया। और ये साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पीपीपी लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मोराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन पीपीपी हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के इस्तीफे के बाद जब मामला बिगड़ गए तो शर्जील मेमन और उज़ैर मुजफ्फर टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें, ये इसने कन्फेस किया है। और 2013 इलेक्शन से पहले फिर पार्टी के टिकट जो थी वो मैंने आपको दिखा दी। सीसीपीओ कराची भी इन्वॉल्व, एसएसपी इन्वॉल्व, और ये सब में जो है, मुझे जरा कोई ये समझा दे कि कोई थानेदार, मैं फेडरल मिनिस्टर बन गया हूं, मैं तो कोई एक थानेदार आज तक नहीं चेंज करा सका। मैं तो किसी को नहीं जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा या होम मिनिस्टर को कहा, किसी को भी, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत के भाई ये थाने वाला जो है ये वाला लगा दो, उनका काम है वो कर रहे हैं। और एक गैंगस्टर जो खुद रिलीज कर रहे हैं वो जीआईटी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसमें भी लिखा हुआ है जो उन्होंने रिलीज किए, जो लोगों के कत्ल के मैं बदलवाता रहा हूं पुलिस वाले थानेदार, फिर ये आके कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आखिर में नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62-63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर है, मैं सुनाते जाऊं, शिबली साहब आपके होते हुए शेर सुनाने, लेकिन मैं सुनाते जाता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बता दूं कि वो बशर जहां, इस बशर इंसान, बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना। भाई किसी ने खुदाई के दावे किए, फिरौन ने बोला मैं खुदा बन गया माज़अल्लाह, कोई नबूवत के दावे करता रहा, ये बशर जहां में खुदा भी बना और नबी भी बना, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। बड़ा मुश्किल होता है। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है कि तुम 62 पे जाके 63 जो 62 लगाओ मेरे पे, जरूर जाओ और प्रिविलेज मोशन जरूर मूव करो, जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। मैं आज
जो आखिरी बात आपसे करने लगा हूं कि आज मैं डायरेक्टली एज फेडरल मिनिस्टर इलेक्टेड फ्रॉम MNA फ्रॉम कराची ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड अ डाई हार्ड फॉलोअर ऑफ इमरान खान, जिसने मुझे उम्मीद दी है, मुझ जैसे एक नॉर्मल आदमी को जो बिल्कुल कोई सियासत 20 साल की जद्दोजहद के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, ये सब दाव पे लगा दूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल वजीर नहीं हूं, पहले वजीर नहीं था, ये सब वालिदैन की दुआ है। मैं आज अपील करने लगा हूं, एक पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के कि चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मैंने उनसे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। इत्तफाकन उनके ओथ जब हुआ था, इनविटेशन आया था, मैं उस वक्त भी शहर से बाहर था। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर, और ये सारी JIT मुझसे भी मांगे, उनसे भी मांगे, और जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस JIT में ये चीजें क्यों थी। आपसे मैं, अगर कोई नहीं करेगा जाके पिटिशन, मैं जो भी मेरी हैसियत है अपने तौर पे भी जाके एक पिटिशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) पे के सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन इस पे ले, क्योंकि लोगों का जो नाम है जो कत्ल करवाते आए, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं, नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं, टैक्स के पैसे पे रह रहे होते हैं, कब्जों में वो इन्वॉल्व हैं, बत्ताखोरी में वो इन्वॉल्व हैं, जुए के अड्डों में वो इन्वॉल्व हैं, अगवा बराए तावान में वो इन्वॉल्व हैं। इन सब चीजों में ही इन्वॉल्व नहीं है, सब इन JITs में लिखा हुआ है।